जिस तरह से आज हम महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी इन जैसे लीडर्स को याद करते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ दशकों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी सेम तरीके से याद किया जाएगा। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कई सारी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं, लेकिन एक चीज के लिए उनको खास तौर के ऊपर याद रखा जाएगा और वो है भारत के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। साल 2014 में पहली बार फुल मेजोरिटी के साथ जीतने के बाद 1 जुलाई 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी और तब से ही भारत ने पीछे मुड़कर आज तक कभी नहीं देखा है। आज भारत के अंदर ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है जिसको अमेरिका और ब्रिटेन जैसे डेवलप्ड देश भी अचीव करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। आज से 8-10 साल पहले किसी को भी नहीं लगता था कि भारत के अंदर इस तरह की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ओपोजिशन पार्टीज के लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके डिजिटल इंडिया कैंपेन का मजाक बनाया करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन ने भारत को पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया है। भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भारत ने कुछ ही सालों के अंदर अमेरिका, चाइना, यूरोप सबको पीछे छोड़ दिया है। आज अगर हम भारत के किसी भी रिमोट एरिया में, वहाँ पर किसी भी गांव में चले जाएं, तो वहाँ भी एक टी स्टॉल से लेकर किराने की दुकान के ऊपर यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। लोग फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसी एप्स का इस्तेमाल करके फोन से ही कुछ ही सेकंड्स में पेमेंट कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि भारत की टायर 1 से लेकर टायर 3 सिटीज में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही थी, लेकिन रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए बिना इंटरनेट के यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने का फीचर भी जारी किया था, जिसके बाद जिन लोगों के पास इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन नहीं है वो भी अब अपने एक छोटे से फीचर फोन के साथ यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में एक और बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के लिए गर्व करने का एक और मौका आ गया है। भारत के अंदर डेली यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 50% की ग्रोथ हो गई है। ये जानकारी दी है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पिछले साल फरवरी महीने में हर दिन 24 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही थी, लेकिन एक साल के बाद इस साल फरवरी महीने तक ये आंकड़ा 50% बढ़ गया है। अब भारत में डेली 36 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुझे गर्व है कि दिसंबर 2022 के बाद पिछले 3 महीने से भारत में हर महीने 1000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है और दुनिया के कई सारे देश अब भारत की जैसी सक्सेस स्टोरी को दोहराना चाहते हैं। आई नो कि आंकड़ों से आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो चाइना, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान, अगर इन चारों देशों में होने वाली टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस को जोड़ भी दें तो भी ये सब, यानी भारत इन सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, गर्व की बात है। अगर आज से ठीक 8 साल पहले नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने नहीं रखा होता तो शायद ये लम्हा भारत के सामने कभी नहीं आता, जब डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में हम दुनिया को लीड कर रहे हैं और दुनिया के तमाम देश भारत के पेमेंट सिस्टम को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। खैर, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगले साल 2024 के चुनावों में एक बार फिर से वोट देंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।